हेलो एवरीवन, यदि आप भी अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको यह 10 मिस्टेक पता होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस 10 मिस्टेक का जो सोल्यूशन है वो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक यह है कि यदि आपको लगता है कि आपको इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए। यदि आप ग्रामर जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। आप छोटे छोटे फ्रेज, छोटे छोटे सेंटेंस और छोटे छोटे वर्ड मीनिंग का यूज कर आप इंग्लिश बोलने की जो जर्नी है आप वहां से उसे शुरू कर सकते हैं। जो अगला मिस्टेक है वो यह है कि लोग वैसे वर्ड मीनिंग को याद कर लेते हैं अधिक से अधिक जिसका वो यूज डेली लाइफ में नहीं कर पाते हैं। यदि आपको लगता है कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग को हम याद कर लेंगे, बहुत सारे डिक्शनरी बुक्स को पढ़ लेंगे और हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो यह बिल्कुल पूरी तरह से संभव नहीं है। बिकॉज आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपके पास वैसे फ्रेज, सेंटेंस और वर्ड मीनिंग होने चाहिए आपके माइंड में जो यूज होते हैं, जो डेली रूटीन में या डेली दिनचर्या में लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैसे वर्ड मीनिंग और फ्रेज और सेंटेंस का यूज करें जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने डेली रूटीन में या दिनचर्या में यूज करते हैं। आप वैसे सेंटेंस को याद कीजिए। जो अगली मिस्टेक है वो यह है कि बहुत से लोगों को यह लगता है कि यदि वो सिर्फ किसी भी भाषा का सुनकर और उसे लिखकर बोलने की प्रैक्टिस किए बिना वो उसे बोल पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिकॉज यदि आपको बोलना है, यदि आप किसी भी भाषा को बोलना चाहते हैं तो आपको उसको बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज आप सिर्फ सुनकर और लिखकर कभी भी बोल नहीं पाएंगे। आप सिर्फ लिखना जान सकते हैं, सुनना जान सकते हैं, लेकिन आपको यदि बोलना है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अगला जो हमारा मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो यह है कि वो शुरू में बहुत से लंबे सेंटेंस के साथ फास्ट में बोलने का प्रयास करते हैं। उसे लगता है कि यदि हम ऐसा बोलेंगे तो लोग हमारे और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप शुरू में गलत उच्चारण कर बैठेंगे, जिससे आपका जो इम्प्रेशन है लोगों के बीच और खराब हो जाएगा और आप जो अपना जो अट्रैक्शन कराने के चक्कर में आपका जो है अट्रैक्शन और भी खराब हो जाएगा और आपका जो इंग्लिश सीखने का जो मोटिवेशन था वो भी लो हो जाएगा। इसलिए शुरू में स्मूथली और अच्छे उच्चारण के साथ इंग्लिश को छोटे छोटे सेंटेंस को बोलने का प्रयास करें। अगला मिस्टेक हमारा यह है कि लोग किसी भी चीज को या इंग्लिश को या किसी भी भाषा को बिना किसी कारण के साथ उसे सीखना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसके साथ आप उसका कारण भी जोड़ दें, ताकि वो आपका कारण हमेशा आपको याद दिलाए कि आपको ये कारण इस आपका जो ये गोल है, आपको ये चीज है वो इस कारण से करनी चाहिए। यह आपको मोटिवेट करेगा और आप ऐसा जब करोगे तो आपको उस चीज को कभी भी स्किप नहीं करोगे और आप कभी भी उसे बीच में गिव अप नहीं करोगे। तो प्लीज आप अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी में उसका एक कारण जोड़िए, तब आप ऐसा करने से आपका जो इंग्लिश सीखने का जर्नी है वो और भी अच्छे तरीके से सफल हो पाएगा। जो अगला मिस्टेक है जो लोग ज्यादा करते हैं वो एक ही साथ में शुरू में लंबे सेंटेंस को बोलने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपना सिर्फ जर्नी अभी शुरू किए हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस को बोलिए और वैसे सेंटेंस पर ज्यादा ध्यान दीजिए जिसे लोग ज्यादा यूज करते हैं। हो सकता है कि आप अभी सिर्फ शुरू ही कर रहे हो तो आप छोटे छोटे फ्रेज का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। जो अगली मिस्टेक है जो नहीं करने चाहिए वो यह है कि यदि आप अपने माइंड में किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से या अपनी मदर टंग से, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल गलत तरीके का इंग्लिश सीख बैठेंगे और आप इसे मिस्टेक करने से आप अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सभी सेंटेंस का, सभी जो लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज का अलग अलग अपना स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग रूल होते हैं। यदि हम बात करें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की तो हिंदी में टोटल 52 अल्फ़ाबेट होते हैं, जबकि इंग्लिश में उसके हाफ 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो लैंग्वेज है उसके बीच इतना बड़ा डिफरेंस है। तो इसका हिंदी का रूल अलग है, इंग्लिश का रूल अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग है। आप अपने तरीके से यदि एक जैसे दोनों को समझ
समझकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आप बिल्कुल गलत ट्रांसलेट करेंगे, और इससे यदि आप लोगों के बीच बोलते हैं तो आप पर उसका गलत इंप्रेशन होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, सेंटेंस को अपने मदर टंग से ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करें। अगली मिस्टेक है जो ज्यादा लोग करते हैं, वो यह है कि वो शुरू में जब सेंटेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो एक ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं जिसमें उसका ना कोई पर्सनल नाम या अपने फ्रेंड सर्कल का नाम ना होता है, और कोई ऐसे चीज वो ऐड नहीं करते हैं जिसका वो डेली रूटीन में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ आई एम का यूज किया हूँ बिकॉज मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ। तो आई एम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको शुरू में ज्यादा यूज करना चाहिए, बिकॉज आप जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो अपने को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को दूसरों के साथ अपने बारे में बताने के लिए, अपना व्यवसाय, मैं कितने साल का हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, इन सारी चीज को यूज करने के लिए आई का ज्यादा ध्यान रखें, बिकॉज ये आपको काफी हद तक ये आपको हेल्प करेगा आपको शुरू में इंग्लिश बोलने के लिए। आप अपना ज्यादा यूज कीजिए, अपना फ्रेंड का नाम यूज कीजिए, अपने सिबलिंग्स का नाम यूज कीजिए, ऐसे चीजों का जिससे आप ज्यादा अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, उन चीजों को अपने सेंटेंस बनाने के दौरान उन सारी चीजों का आप यूज कीजिए। इससे आपको पहले से ही हैबिट बन जाएगा आपका इंग्लिश बोलने का। और जो हमारा 10वां जो मिस्टेक है जो लोगों को नहीं करना चाहिए वो यह है कि वो शुरू में बड़े लंबे सेंटेंस को विदाउट उसके ज्यादा से ज्यादा वर्ड के बोलने का प्रयास करते हैं। यदि आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा वर्ड नहीं है तो आप सोचिए कि आप कैसे बड़े सेंटेंस को बोल पाएंगे। तो प्लीज शुरू में बड़े सेंटेंस को और स्पीड में बोलने का प्रयास ना करें। स्मूथली बोले, उसका जो उच्चारण है उसके उच्चारण के साथ प्रॉपर वे में बोले। इससे आपका जो इंग्लिश सीखने का जो जर्नी होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जितना ही आप बोलना चाहते हैं, जितना ही आपको अच्छा लगता है कि आप बोल सकते हैं, आपका जितना अभी क्षमता है उतना ही बोले और सीखे, उसके बाद बोले। आप अकेले बोल सकते हैं लेकिन आप लोगों के बीच गलत बिल्कुल भी ना बोले, इससे उस पर आपका उस पर गलत इम्प्रेशन होगा। और भी बहुत सारे मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, और उसके साथ इसका जो सारी जो मिस्टेक है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में भी मेरा वीडियो जल्द ही आ रहा है। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन भी पाना चाहता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब सॉल्यूशन वाला वीडियो डालूंगा तो आपका जो नोटिफिकेशन है आप तक जरूर पहुंचेगा और आप उसे देखकर अपना इंग्लिश सीखने की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।